चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कांग्रेस में जाने की अटकलों पर विराम लगने के बाद एक बार फिर से इस बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। चुनावी रणनीतिकार बिहार की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और जल्द ही अपना राजनीतिक दल खड़ा कर सकते हैं। तो वहीं इसी बीच प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, मैं देखता हूं कि कांग्रेस के लोगों में एक समस्या है। वो मानते हैं कि हमने लंबे समय तक देश में शासन किया और जब लोग नाराज होंगे तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और फिर हम आ जाएंगे। वो कहते हैं कि क्या आप जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं और लंबे समय तक सरकार में रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ये बातें मीडिया के एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में एक मुख्य विपक्षी दल है जो दशकों तक सत्ता में रही, लेकिन उसे ये सीखना होगा कि विपक्ष में कैसे रहा जाता है। आप ये कह के नहीं बच सकते कि मीडिया हमें कवर ही नहीं कर रहा। इससे ऐसा लगता है कि उन्हें सत्ता में ही रहने की आदत हो गई है और लोग आज उनकी सुन नहीं रहे तो खींच पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से फिलहाल कोई एक ही दल मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस का ही उदाहरण देते हुए कहा कि 1950 से 1990 के दशक में हम देखते हैं कि कांग्रेस का मुकाबला कोई एक दल नहीं कर पा रहा था। इसमें एक लंबा वक्त लगा था। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाला एक लंबा वक्त बीजेपी का हो सकता है यदि उसे मिलकर चुनौती नहीं दी गई। और कोई एक दल यदि ये सोचे कि बीजेपी को मात दे देगा तो ये गलत है। कांग्रेस 1984 के बाद से ही लगातार गिरावट के दौर में है। वो तब से एक बार भी अपने लेवल पर सरकार नहीं बना सकी है। 2004 में कांग्रेस की सरकार 145 सीटों से बनी थी। कांग्रेस में लगातार गिरावट आ रही है। तो वहीं वर्तमान दौर में विपक्ष की मजबूती को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि मुद्दों के आधार पर सरकार के खिलाफ एक बड़ा वर्ग दिखता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसका फायदा विपक्ष उठा ही पाएगा। इस बीच प्रशांत किशोर कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहते हैं कि आपको एक नैरेटिव तैयार करना ही होगा कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं और तभी नतीजा निकलेगा। पीके ने कहा कि आप देखेंगे कि शाहीन बाग और किसान आंदोलन जैसे प्रदर्शनों में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन कुछ लोग एक मुद्दे के पीछे साथ आए और लगातार प्रदर्शन करते रहे और फिर सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि इससे पता चलता है कि यदि आपके पास नैरेटिव है तो फिर किसी करिश्माई चेहरे की जरूरत नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और ममता बनर्जी जैसे नेताओं की जीत चेहरे के आधार पर होने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि इसके पीछे नैरेटिव भी था। यदि आप पास नेता एक मैसेंजर के तौर पर हो और मैसेज भी सही तो काम आसान हो जाता है, लेकिन नैरेटिव सबसे अहम चीज है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।